अगर कोई पार्टी हो तो हमें बताओ आप। याद कीजिए, बड़े बड़े आयोजन हुए लखनऊ में और कहा कि उद्योगपति आएंगे तो उद्योग लगेगा, कारोबार होगा। 5 लाख करोड़ का उन्होंने हस्ताक्षर किए। न केवल 5 लाख करोड़ के हस्ताक्षर हुए, बल्कि डिफेंस का बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताया गया कि जिस समय ये करार जमीन पर पहुंचेंगे तो मिसाइल से लेकर के बम उत्तर प्रदेश में ही बनेंगे। मैं इन बातों को इसलिए याद दिला रहा हूं कि आप जान लो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे, जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है और जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ, झूठ बोल रहा कि नहीं बोल रहा? और याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और जिस समय सत्ता में आ गए तो सब सरकारी हवाई जहाज बेच दिए और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया और रेलगाड़ी बेच दी। रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं और रेलवे की सब कीमती जमीन ये सरकार बेच रही है। बताओ, बेच रही कि नहीं बेच रही? और इसलिए बेच रही, नौजवान साथियों, वो पुरानी कहावत सुनी होगी आपने, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा? इसलिए सब कुछ बेच दिया। और उनके जो बड़े वाले मंत्री हैं उनका तो सुन लिया होगा वो लोटपोट वाला बयान कि जिसमें वो लैपटॉप दे रहे थे। वो जब से उन्होंने कहा है लैपटॉप देंगे, तब से जनता लोटपोट हो रही है। वो कह रहे थे कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां करेगा उन्हें लैपटॉप मिलेगा। और जब से लोगों ने सुना है, इस लैपटॉप वाली बात को याद कर करके जनता लोटपोट हो रही है। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप देंगे। और पहले ये प्रचार कर रहे थे, याद है, प्रचार कर रहे थे घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। पता नहीं पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे। याद है कि नहीं याद है? ये पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे, कि थूक बांटे दे रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी के लोगों से सावधान रहना। हमारे किसान भाइयों, आपसे वादा किया गया कि इनकी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बताओ किसान भाइयों, कितनों की आय दोगुनी हो गई? और ये सरकार जो दावा करती है कि समय पर गन्ने का भुगतान हो जाएगा, हमारे किसानों का कई जगह पर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। जो लोग कहते थे 15 दिन के अंदर हो जाएगा, वो 15 दिन के अंदर नहीं करा पा रहे हैं। चीनी मिलों के चक्कर भी काटने पड़े, धरने भी बैठना पड़ा। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सरकार बनेगी
तो हमें बजट से अलग से अगर पैसा रखना पड़ेगा किसानों की मदद के लिए, तो बजट से अलग से पैसा रख करके किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान होने का काम होगा। किसी को धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा, चीनी मिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपका धान लूट लिया गया, धान लुट गया कि नहीं लुटा धान, कोई कीमत नहीं मिली। और जब आप खाद लेने गए होगे तो आपको खाद नहीं दी सरकार ने, खाद नहीं मिल पाई, डीएपी नहीं दे पाई। और अगर खाद की बोरी लेके भी आए होगे तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। मैं भी कभी कभी सोचता हूं ये बीजेपी के लोगों ने बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी, ये बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी। तब मुझे याद आया कि हमारे अपने गरीब लोगों ने कभी न कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा। पहले वो पार्ले जी का पैकेट बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाने का काम किया, पैसे उतने ही रह गए लेकिन पैकेट छोटा होता हो चला गया। बताओ छोटा हो गया कि नहीं हो गया। बीजेपी वालों ने बोरी की चोरी वहीं से सीखी है। और याद रखना किसान भाइयों, अभी तो ये 5 केजी निकाल रहे हैं, अगली बार सरकार बन जाएगी तो हो सकता है 10 किलो निकाल ले। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया महंगा, डीजल पेट्रोल हो गया महंगा कि नहीं हो गया। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा हो गया। ये मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। अगर हमारा गरीब बैंक से लोन लेने जाए तो उसका घर मकान गिरवी रख लेते हैं और कई बार नीलाम वाली स्थिति बन जाती है और नीलाम तक हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। याद है कि नहीं याद है। 28 बैंकों का पैसा लेके एक उद्योगपति भारत छोड़ करके चला गया। बताओ वो उद्योगपति जो भागा है वो कहां का है। बताओ ये कोई पहला उद्योगपति भागा है गुजरात का। इससे पहले भी जितने लोग भागे हैं पैसा लेकर के सब वहीं के हैं वहीं के नहीं हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं